अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी के लेक्चर स्टार्ट है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एफिशिएंसी। मतलब एफिशिएंसी किसे कहते हैं हम ये डिफाइन करेंगे और उसके साथ हम पावर को डिफाइन करेंगे। दोनों छोटे से टॉपिक है और क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एफिशिएंसी। Efficiency is the ratio of useful energy or work output to the total energy or work input. Efficiency क्या है कि आप किसी भी, मतलब ये ज्यादातर हम मशीन वगैरह में लेते हैं कि आप किसी मशीन को जितनी एनर्जी देते हो वो आपको कितना आउटपुट वर्क देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। मतलब अगर आप इसका फार्मूला देखिए तो यूजफुल आउटपुट वर्क, जितना आप उससे काम लेते हैं, और रेशियो किसकी है, इनपुट वर्क, जितना आपने उस पर एनर्जी दी है, मतलब इनपुट वर्क करवाया है और उसने आपको आउटपुट वर्क दिया, रिजल्ट दिया। अगर आप मैथमेटिकली फार्मूला देखिए तो डब्ल्यू नॉट मतलब एफिशिएंसी ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ इनपुट वर्क। आपको पता है कि वर्क हमारे पास, एनर्जी और वर्क आपस में क्या है, इंटरचेंजेबल है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम तो किसी भी मशीन वगैरह को एनर्जी देते हैं, वर्क तो नहीं देते। तो इस वजह से हम इसकी मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट लेते हैं तो वो एनर्जी लेते हैं, क्योंकि हम किसी भी मशीन को एनर्जी देते हैं और उससे वर्क लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप गाड़ी के इंजन देखें तो आप उसको जो पेट्रोल दे रहे हैं तो वो एक किस्म की मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं और उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करें काइनेटिक एनर्जी में। या आप जनरेटर वगैरह को देखें तो वो क्या करती है, आपके पास जनरेटर आपके पास जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि एनर्जी है, तो इस वजह से यहाँ पे डब्ल्यू की जगह पे डब्ल्यू नॉट की जगह ई नॉट मतलब एनर्जी ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ इनपुट। सही है। तो ये इसकी, अच्छा दूसरी चीज आती है यूनिट। तो देखिए, दो चीजों के जब भी आपके पास सेम क्वांटिटी रेशियो आती है तो सेम क्वांटिटीज की होती है, और सेम क्वांटिटीज की जो रेशियो होती है उसकी किसी भी किस्म की यूनिट नहीं होती। तो इस वजह से आपके पास एफिशिएंसी की कोई भी यूनिट नहीं है। अच्छा, ये तो हम वैसे फिजिक्स में डिफाइन करते हैं, लेकिन आप जब कोई मशीन वगैरह खरीदते हैं, आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम उसकी परसेंटेज एफिशिएंसी लेते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज में ली जाती है। तो एफिशिएंसी परसेंटेज में किस तरह आती है, तो तो एफिशिएंसी हम लेते हैं परसेंटेज में। तो परसेंटेज में किस तरह, परसेंटेज एफिशिएंसी बराबर होती है ई नॉट डिवाइड बाई ई आई मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब आप 100 के साथ इस एनर्जी को, आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी की रेशियो को जब आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उससे आपके पास एफिशिएंसी परसेंटेज आती है। इसका मतलब ये है, अगर आप किसी मशीन को 100 जूल एनर्जी दे, 100 जूल एनर्जी दे और वो आपको आउटपुट पे 80 जूल काम करके दे, सही है, तो इसका मतलब ये है कि इस मशीन की जो एफिशिएंसी है वो है आपके पास 80%। अगर आप किसी मशीन को 100 जूल एनर्जी दें और वो आपको 80 जूल वो काम करके दें, तो इसका मतलब ये है कि इस मशीन की जो एनर्जी है वो क्या है, 80%। अच्छा, दूसरी चीज याद रखिए कि हमारे पास कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। क्यों? क्योंकि जब भी कोई काम होता है, कोई भी काम होता है, आप एनर्जी देते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ वेस्ट होगा। अगर आप देखिए कि जो आपके पास गाड़ी है, आप इस पे पेट्रोल वगैरह डाल लेते हैं तो वो चलना शुरू कर दी जाए। तो अब इसमें क्या हो रही है कि वो जब सड़क के साथ जा रही है, आप लोगों ने पढ़ा है कि फ्रैक्शन होगी, तो कुछ एनर्जी आपकी फ्रैक्शन में वेस्ट होगी। दूसरी, जब गाड़ी जाती है तो साउंड आती है, तो कुछ ना कुछ आपकी साउंड में वेस्ट होगी। इसी तरह जब गाड़ी चलती है तो इंजन गर्म हो जाती है, अब जब इंजन गर्म होगी तो कुछ ना कुछ आपकी हीट एनर्जी में चली जाती है। तो इस वजह से एनर्जी हमेशा 100 से कम होगी। आपके पास इलेक्ट्रिक जनरेटर है ना, उसकी एफिशिएंसी तकरीबन 98% तक है और वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट। इसके अलावा आप बुक में देख सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों का आपको गिवन है, तो उसकी एफिशिएंसी हमेशा कम ही है। तो एफिशिएंसी किसे कहते हैं कि जितना आप किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जी देते हैं और कितना आप उससे यूजफुल वर्क ले रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। अब आते हैं आपके पास पावर। तो पावर क्या है, पावर इज द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन। पावर को हम इस तरह बयान कर सकते हैं, काम करने की रफ्तार या स्पीड को हम पावर कहते हैं। कि कोई बंदा अगर एक सेम काम हो, एक बंदा वो काम 5 मिनट में कवर कर लेता है और दूसरा 3 मिनट में, तो हम कहते हैं जिसकी पावर ज्यादा है, मतलब ये काम जल्दी करते हैं। तो पावर एक स्केलर क्वांटिटी, आपके पास पावर कौन सी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? तो देखिए, पावर डिपेंड करती है वर्क पे और हमें पता है कि वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है। तो पावर आपके पास क्या है,
पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो पावर आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, तो पावर की यूनिट आपके पास है वाट। सही है। ये स्कॉटिश फिजिसिस्ट थे जेम्स वाट, उसने सबसे पहले पावर मशीन बनाया था, इंजन बनाई थी, तो इस वजह से स्टीम इंजन बनाया था, तो इस वजह से हम पावर की यूनिट रखते हैं, वो क्या रखते हैं, वाट। सही है। अच्छा, वाट जो है ना, ये हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हॉर्स पावर में डिफाइन करते हैं। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, 746 वाट के बराबर है। तो ये आपके पास क्या थे, वाट में। और अगर आप अपने बिजली वगैरह के बिल देखिए तो वो किस में आते हैं, किलो वाट आवर में। तो अब किलो वाट आवर किसके बराबर होते हैं, तो 1 किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट आवर किसके बराबर, देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय किलो 1000। तो यहाँ पे 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास आएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 जूल्स। तो 1 किलोवाट आवर्स आपके पास बराबर है 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर जूल। ये था आपके पास पावर की डिफिनेशन, और पावर को हमने डिफाइन करी, मतलब क्या है कि आप वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। या अगर आपकी बुक में ये वाली डिफिनेशन लिखी है तो आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख दें कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। पावर आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट इसकी जो आपके पास आती है वाट, जो मैंने बताया कि सबसे पहले जो स्टीम इंजन थी वो जेम्स वाट ने बनाई थी, जो स्कॉटिश के फिजिसिस्ट थे उन्होंने बनाई थी, इस वजह से हम इसका नाम जो यूनिट है उसका नाम क्या रखा है, वाट। और यहाँ पे आपके पास 1 किलोवाट आवर्स वो आपके पास बराबर होते हैं 3.6 10 पावर 6 जूल्स के बराबर होते हैं। सही। और यहाँ पे हम बुक्स में या मशीन वगैरह जो हम लेते हैं, आपको पता है कि हम जो इंजन लेते हैं कि वो कहते हैं कि इतने वाट हॉर्स पावर की, इतनी हॉर्स पावर की है, तो सारी हम हॉर्स पावर में लेते हैं। तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के बराबर। तो फिर आप इसमें से कितना भी लेना चाहते हैं तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाए। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इस सवाल से कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज।